नमस्कार भाई दोस्तों। आईएमएफ एक ऐसी संस्था जो किसी भी देश को तहस नहस कर सकती है। उदाहरण के तौर पर आप ईरान को देख सकते हो। $1 के बदले में 10 ईरानी रुपए आ सकते हैं, 10,000 ईरानी रुपए। ऐसा तहस नहस कर दिया आईएमएफ ने। और उसी आईएमएफ ने सी ग्रेडिंग दी है इंडियन करेंसी को। सी ग्रेडिंग, सी तो ये थे ही पहले से, इनके रुपये को भी सी ग्रेडिंग मिल गई। मतलब कि बर्बादी की कगार के ऊपर आप लोग जा चुके हो। किसी के समझ में नहीं आ रहा है कहां पर क्या होने वाला है। दूसरी तरफ मुबारक हो पंजाब विश्वविद्यालय के सभी बच्चों को, बहुत बहुत मुबारक हो। आप अपनी लड़ाई जीत गए, एक बार फिर तानाशाह को हरा दिया। अब की बार अकेले पंजाब ने हरा दिया। गए थे हरियाणा वाले भी बच्चे, गए थे, ये नहीं कहेंगे नहीं गए, गए थे, लेकिन वो गए थे जिनका जमीर जिंदा था। सिर्फ वही गए थे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। बाकी दिखा दिया तुम्हारे को जेनजेड की पावर क्या होती है। सीनेट के चुनाव भी होंगे, लेकिन डेट इन्होंने कौन सी दी है? डेट देखने वाली बात है, सितंबर 2026। उससे पहले ये गड़बड़ करेंगे, करेंगे गड़बड़, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। बात कर रहे थे आईएमएफ की। आईएमएफ ने तुम्हारे को सी ग्रेडिंग दी है। सी ग्रेडिंग का मतलब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। ये जो लोग बोलते हैं ना भाई क्या होता है क्या नहीं होता भाई सिक्का के बारे में या कुछ भी है। अमेरिका में इतिहास भी रच दिया सिक्कों ने। अमेरिका में एक और इतिहास रच दिया। बड़े कमाल की बात है। मंडिया और उसके दलाल दिखाएंगे नहीं। हाँ, मंडिया के दलाल क्या दिखाएंगे वो हम आपको दिखा देते हैं। एक और है, एक श्रीमान जी जो कौन सी चिंटू मिंटू यात्रा निकाल रहा था, उसको सुनना एक बार। हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। दोबारा सुन लो। हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। ये हमारा कोई नया बयान नहीं है या कोई नई तरकीब नहीं है या कोई हमको फेमस होने के लिए हमने कोई फेम पकड़ रखा है। हिंदू राष्ट्र घोषित कब होने वाला महाराज? ये 29-30 तारीख वाला तो नहीं कर रही हो आप कि भाई इसी में घोषित करवा देंगे हैं? एक ग्रीन कार्ड का इंटरव्यू देने गया था, उसकी जो लंका लगी। अब सुनना तुम, मोरनी ने जो देश की सबसे बड़ी संस्था, डिफेंस संस्था को कैसे बेच दिया, सुनो पहले तो। हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं। इससे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एडवांस रिएक्टर्स और न्यूक्लियर इनोवेशन में अवसर बनेंगे। यह रिफॉर्म हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को नई अब कोई आंख का अंधा हो जिसको ये नहीं पता हो कि ये क्या कर दिया, निजीकरण कैसे कर दिया न्यूक्लियर सेक्टर का, ना पता हो ना, ताले बनाने वाली कंपनी को तो ना ये जहाज बनाने का ठेका दे देते हैं। फिर उन जहाजों का क्या होता है? जैसे तेजस का होया, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बेइज्जती होगी। लंका लगी वो अलग से, लंका लगी वो अलग से। लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ भक्तों की तो कोई कमी है ही नहीं। अब आते हैं आईएमएफ के ऊपर। दुनिया का आर्थिक निजाम चलाने वाली संस्था का नाम है आईएमएफ, जिसके एक इशारे पर कोई भी देश तहस नहस हो सकता है। जैसे आज ईरानी करेंसी $1 में 10,000 है। हमारे भारत महान की सरकार के अथक प्रयासों से आईएमएफ ने सरकारी आंकड़ों को सी ग्रेड दिया है। सी ग्रेड अर्थात सबसे शर्मनाक। कल यदि ये लिस्ट में डाल दें और परसों ब्लैक लिस्ट में डाल दे तो क्या होगा पता है? वो जो तुम कर रहे थे ना, 4 टुकड़े 5 टुकड़े 6 टुकड़े, फिर टुकड़े गिन लेना आपने। लेकिन आपको सम्राट ध्वजवाह के होते हुए घबराना नहीं है, जैसे किम जोंग की प्रजा भी नहीं घबराती। ये हमारा क्या कर लेंगे जी, पहले भी गुलाम रखा था फिर रख लेंगे। हम तो पहले से ही झोला उठाकर निकले हुए हैं। पहले भी तो इतने सालों तक गुलाम, 200 साल तक गुलाम रखा था। गुलामी की तो आदत है, आदत हो चुकी है गुलामी की तो। लेकिन करें क्या? अमेरिका के अंदर बहुत शोर मचा रहे थे भाई, अमेरिका के अंदर ना सिखों को, पगड़ीधारी सिखों को नहीं रहने देंगे, पगड़ी नहीं होगी। सुन लेना, अभी बहुत शोर मचा था कि अमेरिका सेना में दाढ़ी पगड़ी नहीं चलने दी जाएगी। लेकिन सिखों के लिए सर और पगड़ी में कोई अंतर नहीं है। सर झुक नहीं सकता, पगड़ी, सर झुक सकता, पगड़ी नहीं। सरदार सिमरतपाल सिंह जी को मेजर से कर्नल बनने पर लख लख बधाइयां। पगड़ी है, केसाधारी सिख है, मेजर से अभी कर्नल बना है। ये है पावर सिक्की की, ठीक है ना? ये है खालसा की पावर, जो तुम्हारा कभी समझ में नहीं आएगी। हाँ, तुम्हारे को तो बस ये 2-4 चीजें तो पक्का समझ में आ जाती होंगी, जो ये तुम, ठीक है ना, जिसको कोई भी मान्यता नहीं दे रहा। समझ रहे हो किसकी बात कर रहे हैं हम? अफगानियों की बात कर रहे हैं। वाशिंगटन में एक अफगानी ने 2 अमेरिकी सैनिकों को गोली मारकर घायल कर दिया।
अफगानिस्तान से ड्रोन हमले के बाद तजाकिस्तान में 2 चीनी नागरिक मारे गए। ट्रंप ने उस अफगानी को जानवर कहते हुए उनके गुट को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है, अमेरिका ने। अच्छा, और चीन ने तजाकिस्तान से हमले को आतंकी हमला बताया है। चीन वैसे भी बहुत कम बयानबाजी करता है और डायरेक्ट एक्शन लेता है। लगातार तालिबानी मंत्रियों को जिनकी कोई मान्यता नहीं है उन्हें भारत में बुलाकर प्रोटोकॉल देना कितना उचित है या अनुचित है ये तो आप ही बता सकते हो। लेकिन उड़ता भाला मत ले लेना, उड़ता तीर तो बहुत छोटा है, ये तुम लोगों ने ना उड़ता भाला ले लिया। भाला भी कौन सा लिया पता है? ये जो तुम बार बार इन अफगानियों को बुला रहे हो ना, इनको ना मान सम्मान दे रहे हो, रेड कारपेट पर पूरा स्वागत कर रहे हो, है गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। चाइना और अमेरिका दोनों मिलकर अफगान के पीछे लगेंगे। और अफगान का सही सहयोग कौन कर रहा है? ये मोरनी बुला रहा है उनको, बार बार बुला रहा है मोरनी। लपेटे में आओगे, बहुत बड़े लपेटे में आओगे। आराम से समझा रहे तुम्हारे को, बड़े वाले लपेटे में तुम आ चुके हो। तुम्हारा बचने का कोई चक्कर नहीं है, कहीं तुम बच जाओगे। एक जगह पे बचते थे, तुम्हारे को कोई बचाने वाला कोई खड़ा होता था ना, वो सिख खड़े होते थे। लेकिन सिखों ने भी तुम्हारे को समझ लिया, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे को पता लगता है कहीं से भी खालसा राज आने वाला है, खालसा की पावर खालसा के पास आने वाली है, नई फिल्म चला देते हैं। चिंटू राष्ट्र, मिंटू राष्ट्र, चमटा राष्ट्र, बेलन राष्ट्र, क्या है राष्ट्र है तुम्हारे? कौन सी हैं ये? हैं एक मतलब क्या ही कहिए, बस जो पर्चियां बनाता था रहता था ब्याह शादियां में, न्योते देने का भी ना लगाओ जिसने कोई, उसको तुमने बना के बना रखा, बस यो चिंटू राष्ट्र बना होगा। अरे वो पहले अपने घर ने तो चिंटू बना लो। जीजा मुसलमान है, उसको तो चिंटू बना ले पहले। बड़े कमाल की बात है। कहाँ गई वो पर्चियां? कहाँ दिल्ली में काम आई क्या? बॉर्डर पर निकाल देना पर्चियां, कब कहाँ पे क्या होने वाला है। तुम्हारे को वो एक औसत बताते हैं, छोटी सी औसत, और ध्यान से सुन लेना। हर रोज 25 से 35 डेड बॉडियां आती है जे&के से। 25 से लेकर 35 डेड बॉडियां हर रोज का है। नहीं पता होगा तुम्हारे को। सेना कितनी कम हो चुकी है हमारी, तुम्हारे को पता है? गिनती भूल जाओगे, इतनी कम है। लेकिन सेना की हमारे को जरूरत नहीं, नींबू मिर्ची बांध देंगे। अगर पाकिस्तान आएगा एक हवन कराएंगे, अंधा हो जाएगा पूरा पाकिस्तान, है कि नहीं? पूरे चाइना को अंधा कर देंगे एक हवन से। अमेरिका घबरा गया चाइना और इंडिया की दोस्ती देखकर। अरीब वो चाइना जब डोज दे वही कहो ना, चाइना घबरा गया इंडिया और अमेरिका की दोस्ती देखकर। क्या बताया था उसका? एआई का क्या बताया था? अमेरिका इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, पर पटवारी बस्ता भारी, लास्ट में तू झोला उठा कर चल देगा, भीख मांगने की तेरी आदत है, ये सबको पता है। तो इस जनता को कोई भिखारी बना रहा है। जनता को क्या चाहिए? 5 केजी राशन ना मिले तो गोबर मूत्र सही, इनका तो चलता है, ये तो खा लेंगे गोबर मूत्र। लेकिन आम जनता तो नहीं खा पाएगी ना, अंधभक्त तो खा लेंगे। ये तो एक विशेष प्रजाति है, ये प्रजाति विलुप्त होने वाली है अगले 10 साल में। अगले 10 साल में पूरी विलुप्त हो जाएगी प्रजाति, कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, ये गारंटी इस चीज की। आप क्या सोच रहे हो? जो काम पता नहीं 2030 में या 35 में होना था ना, वो जल्दी होने वाला है। नजदीक लग गए हो वैसे तुम। कब घोषणा होगी, कब क्या होने वाला है, हमारे को पता है। तुम्हारी धजियां उड़ी हुई है। वो गया ग्रीन कार्ड वीजे का इंटरव्यू देने खातर है, और अमेरिका वाला ने कर रजिस्टर वापस भेज दिया, बोला चल चिट्टू कहीं का। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना भाई, आपका राय अनुसार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।